पिया सनवाल के साथ मिलकर दाऊद पर यह कहकर केस दर्ज करा देती है कि उसकी मां के कत्ल का जिम्मेदार दाऊद है। जैसे ही ये बात दाऊद को पता चलती है, वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि पिया को किडनैप कर लो। पिया जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है, पीछे से दाऊद का एक आदमी आता है और उसे पकड़कर गाड़ी में डाल लेता है। वो उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। जब पिया घर नहीं पहुंचती तो असलम बहुत परेशान होकर उसकी यूनिवर्सिटी जाता है और उसकी दोस्त से पूछता है। उसकी दोस्त बताती है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। ये सुनकर असलम तुरंत सनवाल के पास जाता है और बताता है कि पिया का किडनैप हो गया है। सनवाल कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि दाऊद ने ही ये काम किया है। तभी असलम के मोबाइल पर पिया की कॉल आती है। पिया रोते हुए कहती है कि दाऊद ने उसे किडनैप किया है और उसे नहीं पता कि वो उसे कहाँ लाया है। ये सुनकर सनवाल तुरंत पिया की लोकेशन ट्रेस करवाता है, जो दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल और असलम पुलिस के पास जाकर दाऊद के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस के साथ फार्म हाउस पहुंचते हैं। सनवाल अकेले अंदर जाता है और देखता है कि पिया रस्सियों में बंधी बेहोश पड़ी है। वो उसे छुड़ाकर अपनी गाड़ी में डालता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर पिया को इमरजेंसी में ले जाते हैं। सनवाल बहुत परेशान होता है। इसी दौरान अलयार भी अस्पताल पहुंच जाता है। अचानक डॉक्टर आकर बताता है कि पिया को होश आ गया है और उसे घर ले जाया जा सकता है। सनवाल और असलम पिया को घर ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में मीडिया वाले उन्हें रोक लेते हैं। वे पिया से पूछते हैं कि क्या किडनैपिंग के दौरान उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सनवाल गुस्से में मीडिया वालों से बहस कर बैठता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अलयार जब ये खबर सुनता है तो वो तुरंत पिया के घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि सनवाल पिया को प्रपोज कर रहा है और पिया भी कहती है कि वो सनवाल से मोहब्बत करती है। ये देखकर अलयार गुस्से और दुख से भर उठता है। वो पिया से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। पिया कहती है कि उसके पिता ने उसके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसे किडनैप करवाया और सनवाल ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो सनवाल से मोहब्बत करती है। ये सुनकर अलयार कहता है कि अब उसके पास इस देश में रहने का कोई कारण नहीं बचा और वो अमेरिका जा रहा है। उसी समय असलम आता है और कहता है कि अब वो दाऊद को जेल में डलवाएगा। सनवाल मीडिया को बुलाता है और दाऊद के सभी गलत कामों को बेनकाब करता है। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाना, धमकाना और किडनैपिंग। अलयार भी प्रेस के सामने अपने पिता के खिलाफ बयान देता है। फिर सनवाल, असलम और पुलिस दाऊद के घर पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दाऊद अपनी गलतियों पर पछताता है। कोर्ट दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुनाती है। इसी बीच असलम को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पिया घबराकर सनवाल को बुलाती है और दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि असलम का आखिरी समय है और वो दोनों से मिलना चाहता है। कमरे में असलम एक हाथ से सनवाल का हाथ पकड़ता है और दूसरे से